हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में, ठीक है, दूसरे कॉन्टिनेंट में दूसरी तरफ अमेरिका में एक नया नैरेटिव चल रहा है, ठीक है। बेसिकली अब डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट बैन करना चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों को यूएसए में आने से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब कंप्लीटली फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज को यूएसए में एंट्री होने से। यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं ना, वो अपने देश से यूएसए में एंट्री नहीं ले सकते। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे क्यों है? व्हाइट हाउस के पास शूटिंग हुई है, ठीक है, वहां पर कुछ ऑफिसर से उनकी डेथ हो चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पर एक ह्यूज क्रैकडाउन करना चाहते हैं पूरे यूएसए में, स्पेशली वॉशिंगटन में। लेकिन दोस्तों, हमारा असली सवाल ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब क्या है। देखो, पहले ये समझ लो, फिर पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। मैं बोलूंगा कि ट्रंप क्या क्या कर रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब उस टाइम पर ओल्ड वार यानी कि यूएसएसआर के टाइम दुनिया 3 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, यानी कि पूरी दुनिया 3 पार्ट्स में बढ़ चुकी थी। पहला था फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, तीसरा था थर्ड वर्ल्ड। अब ये थर्ड वर्ल्ड है ना, ये बहुत ज्यादा अभी के लिए बदलाव हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब था अमेरिका, यूरोप, जापान। यहाँ पर निकलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, यानी कि ये बहुत ज्यादा डेवलप देश थे उस वक्त कोल्ड वार के टाइम, और ये बहुत ज्यादा मतलब इनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस था ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था उस वक्त। जापान को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, उसके जापान पे जब बॉम्ब गिराया गया था, जब यूएसए ने बहुत अच्छा खासा जो है जापान के साथ इसके बाद रिलेशंस बना लिया था। दूसरा आता है सेकेंड वर्ल्ड। अब ये सेकेंड वर्ल्ड होता क्या है दोस्तों? ये सेकेंड वर्ल्ड जो है ना, ये कम्युनिस्ट टाइप देश है, जैसा कि चाइना हो गया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड का मतलब होता है जैसे कि ये सोवियत एरा का टाइम था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर रूल करती थी, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड को सोवियत में डिवाइड किया गया था। तो जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड में आते हैं यूएसएसआर, ठीक है, चाइना आता है और दूसरे सोवियत कंट्रीज आते हैं जो इनके साथ मिले हुए थे, इनके साथ जो है अलायंस, इसके साथ जो है अलायंस कर चुके थे। थर्ड वर्ल्ड मतलब ये होता है कि ये देश ये ना तो अमेरिका के साथ थे, ना तो यूएसएसआर के साथ थे। कोल्ड वार के टाइम ये हमेशा न्यूट्रल पोजीशन पर रखकर बैठे हुए थे थर्ड वर्ल्ड अलाइनमेंट में। और दोस्तों, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड अलाइनमेंट में किन किन देश आते हैं थर्ड वर्ल्ड में? देखिए, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, और साउथ अमेरिका आता है जिसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है, और स्पेशली मिडिल ईस्ट भी आता है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट भी आता है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जिसमें सऊदी अरब और यूनाइटेड एमिरेट्स भी शामिल है। साथ ही साथ अफ्रीका भी इस लिस्ट में शामिल है, तकरीबन ग्लोबल साउथ इस लिस्ट में शामिल है। तो इससे इसका मतलब निकल कर आता है थर्ड वर्ल्ड। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसी थर्ड वर्ल्ड को जो है ऐसा दिखाया है कि ये एक तरह से समझने के लिए दोस्तों, ये गरीब देश है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर नहीं है, इनके पास डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप क्या, आधी दुनिया इसे मानती है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री निकल कर आया। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी को ही लेकर कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाले लोगों को हम इन पर बैन लगाएंगे। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री का अभी के लिए ये मतलब निकल कर आता है कि ये बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग जो है अनस्टेबल रीजन है, कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन से वॉर होती है यहाँ पर, जैसे कि सीरिया हो गया, यमन हो गया, और सोमालिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस हो गए। तो इन कंट्रीज में यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉर चला करती है, स्पेशली सूडान आता है इसमें। तो ऐसे देशों को ये लोग जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रखते हैं, ठीक है। आज के डेट में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब ही अलग हो चुका है। अब रही बात, क्या इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान क्या इस लिस्ट में आता है? क्या थर्ड वर्ल्ड लिस्ट में इंडिया आता है? तो देखिए, मेरे ख्याल से यूएसए ऐसी कोशिश नहीं करेगा। देखो, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जनरली इंडिया आता है, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड में इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, ठीक है, साउथ अमेरिका, ये सब कंट्रीज आते हैं। लेकिन क्या इंडिया, जो आज की जो टर्मिनोलॉजी है, जो आज का जो वर्ड है जो दुनिया इस्तेमाल करती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, थर्ड क्लास का है, क्या ये लिस्ट में आता है? क्या यूएसए इंडिया को इस लिस्ट में डाल सकता है? देखिए,
ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यूएसए इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है, यूएसए इंडिया को टेक टैलेंट कहता है, और स्पेशली यूएसए का जो H1B वीज़ा है ना, ठीक है, ये यूएसए के लिए समझने के लिए इंडिया की इसे बैकबोन की तरह प्रोवाइड करता है यूएसए को। तो यूएसए जो है इंडिया को ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ग्रेड में नहीं डालेगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि चलो मान लो यूएसए इंडिया को नहीं डालता है इस लिस्ट में, लेकिन क्या इंडिया को इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडिया पर पड़ सकता है। जैसे कि अगर कोई इंडियन अमेरिका को जाना चाहता है तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। वो उसके लिए जो है स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी मुश्किल हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ये मुश्किल हो चुका है, लेकिन H1B वीज़ा को और भी ज़्यादा टाइट किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है हमारे जो लो स्किल इंडियंस है ना, उस पर जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लो स्किल में आते हैं। तो यूएसए कहीं ना कहीं इन्हें ना ही प्रिफर करना बेस्ट समझेगा। जो इम्पैक्ट है ना हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पे पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट जो है टेक जायंट्स पे पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस पीपल्स पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, डॉक्टर्स पर पड़ सकता है, मेडिकल लाइन पर पड़ सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट है यूएसए को जाने और वहाँ करियर बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।